हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 2 और नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर। यानी कि हमारे जो सारे ऑपरेशन है हम इस चैप्टर में देखेंगे, वो भी किस पर, लार्ज नंबर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एडिशन। ठीक है, एडिशन के बारे में देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, वी नो दैट इज प्रॉब्लम ऑन एडिशन। जो एडिशन की प्रॉब्लम होती है, ईच वन ऑफ द नंबर इज टू बी एडिड इज कॉल्ड एडिशन। यानी कि जब हम दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, ईच नंबर को ऐड करते हैं, तो वो हमारा बच्चों एडिशन कहलाता है। ओके, एंड द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज कॉल्ड देयर सम। और जो एडिशन का रिजल्ट होता है वो हमारा सम कहलाता है। क्लियर है। वी हैव लर्न द एडिशन 5-6 डिजिट नंबर इन द प्रीवियस क्लास। हमने देखा है बच्चों कि हमने जो प्रीवियस क्लास में है वो लार्ज नंबर हमारे 5-6 डिजिट तक देखा है। ठीक है, किया है। इन द सेम वे वी एड द नंबर हैविंग 7 और मोर डिजिट्स। तो हम अब क्या करेंगे, 7 या फिर उससे भी ज़्यादा डिजिट्स का एडिशन करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। फर्स्ट एग्जांपल जो बच्चों आपको दिया हुआ है वो है आपका दिस एंड दिस। इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले हमें इनको क्या करना है, राइट करना है, कॉलम्स में अरेंज करना है। ठीक है, और फिर उनको ऐड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो हमारी प्लेस वैल्यू है उनको आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके लिए हमेशा इजी होगा। फिर आपको सिंपली कॉलम्स में राइट करने के बाद क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने हमें बहुत अच्छे से आते हैं। 8 + 6 4 और टेंस पे हमारा 1 आया तो हमने 1 कैरी चढ़ा दिया। कैरी ओवर 1 एंड 9 10 10 + 6 हमारा 16 हो गया, 1 कैरी। देन 1 + 5 6 + 3 9। ओके, 7 + 8 15 हो गया, 1 कैरी गया। 1 + 8 9 9 + 9 18 18 का 1 कैरी। ओके, 1 + 4 5 एंड 5 + 6 11 11 का हमने 1 कैरी चढ़ा दिया टेंस वाला। और 1 + 3 4 4 + 3 7। तो बच्चों ये हमारा आ गया सम। जो हमारा एडिशन का जो रिजल्ट होता है बच्चों वो होता है हमारा सम। क्लियर है। चलिए इसी तरीके से आपको क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। आपको कैरी वाले एडिशन बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के बेस पर आपका है एक्सरसाइज, जिसमें आपको कुछ कॉलम्स में अरेंज करके दिए हुए हैं। ठीक है, एंड आपको क्या है, यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 2 नंबर्स दिए हुए हैं और काफ़ी सारे डिजिट्स वाले दिए हुए हैं। ठीक है, कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका है बच्चों, जिसे आपको कॉलम्स में पहले अरेंज करना होगा और उसके बाद एडिशन करना होगा। उसके बाद आता है बच्चों हमारा वर्ड प्रॉब्लम और एडिशन। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे एडिशन के ऊपर बेस्ड। ठीक है, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड दिस नंबर ऑफ टॉय इन 2013। यानी कि कोई एक फैक्ट्री है बच्चों, टॉय फैक्ट्री है, और वो मैन्युफैक्चर करती है टॉयज इतने 1 ईयर में, और वो ईयर है 2013। ओके, फिर उसने इतने टॉयज करे हैं इन 2014 एंड सेकेंड ईयर में करे हैं इतने, यानी कि 2015 में। तो आपको बताना है हाउ मेनी टॉयज वर मैन्युफैक्चर्ड इन 3 ईयर्स। यानी कि इन 3 सालों में उस फैक्ट्री ने कितने टॉयज मैन्युफैक्चर किए हैं। सिंपल है, हमें क्या लिखना है। ठीक है, ईयर टॉयज मैन्युफैक्चर इन 2013 एंड फिर 2014 एंड 2015। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं ईयर्स। ठीक है, 13 14 15। आप यहाँ पर अपना न्यूमरल्स लिखिएगा। ठीक है, और फिर उसको सिंपली इस तरीके से ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन 2013, नंबर्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड इन 2014, नंबर्स ऑफ टॉय मैन्युफैक्चर्ड इन 2015। क्लियर है। हमें क्या करना है, अब हमें लैंग्वेज थोड़ी सी क्वेश्चन से ही उठानी है। ओके, उसको हमने फिर इस तरीके से राइट कर दिया कॉलम में बच्चों। सिंपल है, जब हम अपने नंबर्स को कॉलम्स में राइट कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है एडिशन करना। ठीक है, जैसे कि आप पहले से जानते हैं। उसके बाद उसी पे बेस्ड आपकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इनको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक विच इज सब्ट्रैक्शन। चलिए देखते हैं। वी नो दैट इन अ प्रॉब्लम ऑन सब्ट्रैक्शन, यानी कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं बच्चों, द लार्ज नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट, जब हम किसी लार्ज नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, द अदर नंबर इज कॉल्ड, क्या होता है, माइनर। ठीक है, एंड द नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड, और जिसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों, सब्ट्रैक्टेड कहलाता है। ओके, द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस।
लेकिन उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होता है, जो रिजल्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं उन दोनों का, बिटवीन द नंबर्स, ठीक है। उन दोनों नंबर्स का वी हैव लर्न द सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग, हमने बोरोइंग के साथ सीखा है, द कंसिस्टिंग ऑफ 6 और लेस डिजिट, यानी कि 6 या उससे कम डिजिट का। इन द सेम वे वी सब्ट्रैक्ट लार्ज नंबर, इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम लार्ज नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं, आपको लार्ज नंबर दिया हुआ है और आपको सब्ट्रैक्शन करना है इसमें। तो हमने क्या किया हुआ है, इसको देखिए, हमने पहले क्या है, कॉलम्स में अरेंज कर लिया, ठीक है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। उसके बाद हमने सिंपली बोरो करके करना है। जैसे कि आप 7 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा जो 7 है बच्चों वो लेसर है 9 से, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमने यहाँ से बोरो ले लिया 8 से, ठीक है, ये बन गया 17 और यहाँ पे लेफ्ट रह गया ओनली 7, ठीक है। सो आपको इसको इस तरीके से बोरो करते हुए सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बोरो लेने के बाद 4 बचेगा, 2 बचेगा, 3, 1 एंड 6 में से लास्ट में हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी के ऊपर बेस, जैसे कि हमने अभी बोरो वाले सब्ट्रैक्शन किए हैं, उसी के ऊपर बेस बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, 1 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें यहाँ से 1 बोरो लेना पड़ेगा और यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर ये बन गया 11। अब हम 11 में से 5 इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 6, 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, अगेन हमने बोरो लिया, यहाँ बचा 5, यहाँ बन गया 12, 12 में से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया, बचा 6, 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने यहाँ 1 बोरो लिया है, ठीक है। 15 में से 7 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा बचा 8, 5 में से 6 अगेन सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो हमने यहाँ बोरो लिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 15 हो गया, 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, 9 बचे, 1 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगेन बोरो लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ बचा 2 और यहाँ हो गया 11, 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 3, ठीक है। 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, अगेन बोरो लिया, यहाँ हो गया 12, यहाँ बचा 7 और 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो बचे हमारे बच्चों 3, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, बचा 1। सो ये आपका आ गया सब्ट्रैक्शन। आई होप आपको इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करना इजी से अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। करिएगा आप इनको सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको पहले उसे कॉलम में अरेंज करना है, ऊपर आपको कॉलम्स में अरेंज करके दिए हुए हैं बच्चों, नीचे आपको करना है, ठीक है। फिर आता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज दिस, 2 नंबर का सम बच्चों आपको दिया हुआ है। इफ वन ऑफ द नंबर दिस, अगर उनमें 2 नंबर्स में से एक हमारा दिया हुआ है, फाइंड द अदर वन, आपको दूसरा बताना है। बच्चों आप जानते हैं कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारा दोनों नंबर का सम है, क्लियर है। उसके बाद हम लिखेंगे जो हमारा नंबर्स दिया हुआ है, वो भी हमने राइट कर दिया। अब बच्चों दोनों नंबर्स का जो सम है उसमें से हम एक नंबर को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो दूसरा नंबर आ जाएगा। वो कैसे, क्योंकि जब आपके आंसर में से, डिफरेंस में से जो हमने पहला नंबर था उसको प्लस करोगे तो वही नंबर आएगा जो 2 नंबर का सम है, ठीक है। 2 नंबर से मिलकर भी ना सम है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम की, सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर। अब आपको लार्ज नंबर में मल्टीप्लिकेशन करनी है। आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट और 3 डिजिट। हम जानते हैं बच्चों, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि हमने 2 डिजिट और 3 डिजिट की किस तरीके से मल्टीप्लाई की है, ठीक है। इन द सेम वे वी मल्टीप्लाई विद लार्ज नंबर, उसी सेम वे से, सेम तरीके से, सेम मेथड से हमें लार्ज नंबर की करनी है। एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है एक लार्ज नंबर जिसकी हमें 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। हम जान सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से कि हम 125 को ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इसी वे में इसको मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल 100 + 20 + 5, क्लियर है। 125 को हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर सबसे पहले हमने इस नंबर में 100 की मल्टीप्लाई करी है, फिर हमने 20 की करी है और फिर 5 की करी है, क्लियर है। और जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम उसको कुछ इस तरीके से कॉलम्स में अरेंज करके राइट कर सकते हैं बच्चों, एज यू कैन सी, ठीक है।
सो ये हमने 5 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा ये प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, जब हम किसी नंबर एक नंबर की दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होता है बच्चों उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्लियर है। जब हमने 20 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा ये प्रोडक्ट आया, 100 की करने पर ये आया। तो बच्चों हम इन जब तीनों को ऐड कर देंगे, ये हमने ब्रेक करके लिखे हुए हैं, जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि हमने 125 की मल्टीप्लाई करने पर आया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका उसी पे बेस्ड बच्चों एक्सरसाइज है, आई होप आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, इसमें आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं बच्चों। 330 लिखा हुआ है 33, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 300 प्लस 30 प्लस 3। क्लियर है। तो अब आप जो ये नंबर है आप इसकी मल्टीप्लाई पहले 300 में कीजिएगा, फिर 30 में और फिर 3 में, और फिर इन तीनों को हम क्या कर देंगे बच्चों ऐड कर देंगे, जो कि हमारा ये बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसी के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, आप इनको कॉलम्स में अरेंज करके सॉल्व करिएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और देखते हैं क्या कह रहा है हमारे यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है सेम। In a multiplication sum, the number to be multiplied is called the multiplicand, and the number by which is we multiply is called multiplier. ठीक है, आपको इसमें सिंपली क्या दिखाया हुआ है, नाम बताया हुआ है, थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है कि आप इसको किस तरीके से नाम दे सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जिस नंबर की, ठीक है, हम करते हैं मल्टीप्लाई, द नंबर टू बी मल्टीप्लाई, जिस नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है वो मल्टीप्लिकेंड होता है। ठीक है, एंड नंबर बाय विच इज, जिससे की जाती है बच्चों, वो होता है मल्टीप्लायर। जिसकी मल्टीप्लाई की जाती है वो मल्टीप्लिकेंड कहलाता है, और जिस नंबर से करते हैं वो मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, और जो हमारा रिजल्ट होता है जैसे कि मैंने अभी बताया वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या आइडेंटिटी है यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, 25 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया है, या 1000 को हमने 1 से किया है तो नंबर इट सेल्फ। ओके, सो हम इसमें क्या देख रहे हैं बच्चों, व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि हमने किसी भी नंबर को, चाहे वो 25 हो छोटा नंबर हो या 1000 जैसा बड़ा नंबर हो, हम उसकी जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो द प्रोडक्ट इज ऑलवेज द नंबर इट सेल्फ। तो जो प्रोडक्ट होता है, जो आंसर होता है बच्चों, वो हमारा नंबर इट सेल्फ आता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, विच इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो इन मल्टीप्लिकेशन। हम जीरो की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 0 से की, 50 की मल्टीप्लाई 0 से, 21 की मल्टीप्लाई 0 से। ठीक है, हमारा क्या आया आंसर, 0 आ गया। नोट हमें क्या बताता है, व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 0, जब किसी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से की जाती है, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। तो आपको बिना कुछ सोचे बस आपको 0 लिख देना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, इसकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, इसीलिए हमें कैलकुलेशन करने की नीड नहीं होती है जब हमारा 0 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ग्रुपिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने 15 की 7 से करी, 105 आ गया, 7 की 15 से करेंगे तो भी हमारा 105 ही आएगा। ठीक है, हमने इसमें क्या नोट किया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर रिमेन्स द सेम इन ईच केस इफ द ऑर्डर ऑफ नंबर इज चेंज, यानी कि आप लिखने का इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लिखने को आगे पीछे लिख सकते हो इन 2 डिजिट्स को, उनका जो लेकिन प्रोडक्ट आएगा बच्चों वो हमारा चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, वो इन दोनों को क्या है, सेम है। ठीक है, चाहे आप 2 into 4 लिखो या फिर 4 into 2 लिखो, ठीक है, प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा है 16 into 4 इज into 5। ठीक है, हमने क्या करा है, 3 नंबर दिए हुए हैं हमें, हमने इसकी तीनों की मल्टीप्लाई की है। पहले हमने 16 में 4 की मल्टीप्लाई करी, फिर 5 की, तो हमारा 64 आ गया। ठीक है, एंड 64 मल्टीप्लाई बाय 5 320 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, 16 को छोड़ के आप 4 into 5 का ग्रुप बना सकते हो, तो उसमें क्या आया हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 20 एंड देन रेस्ट 16, सेम आंसर आ गया। ये क्या होता है इसका बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है।
नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे आपने देखा कि हमारे साइन जो है वो सेम है, ठीक है, हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना था, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे बच्चों, हमारे साइन चेंज होंगे, एक हमारा मल्टीप्लाई होगा, एक हमारा एडिशन या कोई और साइन हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है बच्चों कि हमें पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि हमें क्या सॉल्व करेंगे, जो हमारा ग्रुप में होगा, जो हमारा ब्रैकेट में होगा, ठीक है, सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ लिख दिया 9, ठीक है, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन करी इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। अगर हम इसे दोबारा इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, क्या होगा हमारा, जैसे कि हमारा क्या हुआ 8 ऐसे ही आ गया, पहले हमने 10 की 8 से करी, फिर 10 की 1 से करी, तो हमने 80 आया और फिर 10 आया और फिर इन दोनों को प्लस कर दिया। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, ठीक है। क्या आपने क्या करा है, सॉरी, यदि आप ऐसे करते हो कि 10 की पहले 8 से करोगे फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बच्चों आपको उसके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन मीन्स लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ब्रैकेट ही पहले सॉल्व कर दी, यानी कि 8 + 1 = 9, अब सिंपली सिर्फ आपको एक मल्टीप्लिकेशन करनी है, अब यहाँ पर आपको दो करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो ये होता है शॉर्ट तरीका करने का, और इसको कहते हैं हम अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 एंड 1000, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 10, ठीक है। क्या रूल है इसका, टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 10 इंसर्ट द 1 0 ऑन द राइट टू द गिवन नंबर, यानी कि इसमें कहता है बच्चों कि जो भी आपका आप नंबर से मल्टीप्लाई करते हो 10 की, ठीक है, किसी भी नंबर से, तो उसमें आपको उसके राइट साइड में 0 इंसर्ट करना होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 48 में हमने 10 की मल्टीप्लाई करी, तो हमने 48 में राइट साइड में 1 0 लगा दिया। 238 में करी तो हमने यहाँ पे इसमें राइट साइड में 1 0 लगा दिया, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, और 0 को हटा दिया जाए तो 1 वाली प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी कि किसी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर इट सेल्फ रहता है। क्लियर है, चलिए इसी तरीके से आपकी सेम मेथड होता है आपका 100 के लिए और 1000 के लिए। उसमें बस क्या होता है बच्चों, 0 की डिजिट बढ़ जाती है, यानी कि 0 की नंबर्स बढ़ जाते हैं। टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 100 इंसर्ट 2 डिजिट ऑन द राइट ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि हमें अब क्या करना है, 2 डिजिट बढ़ा देनी है गिवन नंबर में, ठीक है, और 1000 में हमें 3 डिजिट बढ़ा देनी है। सिर्फ इतना ही हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत इजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसी पे बेस्ड बच्चों आपके क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हैं, आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों आपका डिवीजन, ठीक है। इस चैप्टर में जो हमारा ऑपरेशन है फोर्थ, वो है हमारा डिवीजन, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया और मल्टीप्लिकेशन, और जो फोर्थ है वो है हमारा डिवीजन। वी हैव लर्न हाउ टू डिवाइड अ 4 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। बच्चों हमने सीखा है कि हम 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से किस तरीके से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इन द सेम वे, उसी तरीके से वी कैन डिवाइड लार्ज नंबर बाय 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर, यानी कि हम उसको 2 डिजिट और 3 डिजिट से भी डिवाइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि हमें एक लार्ज नंबर को डिवाइड करना है 2 डिजिट नंबर से। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे हम इसमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, और आप देख रहे हैं कि 68 से 3 नहीं हो सकता, तो हमने एक और स्टेप आगे बढ़े 32, बच्चों वो भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो हम एक और स्टेप आगे बढ़े, हमने लिए 3 डिजिट 324। अब बच्चों इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हमारा 4 टाइम्स गया कितना, 272, ठीक है। उसको फिर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद हमारा जो बचा है 52 और 1 को हमने पुट डाउन कर लिया, फिर हमने इसको डिवाइड करा 7 टाइम्स, 7 हमने क्वोटेंट में लिखा है, और 4 7 6 आ गया। क्लियर है, फिर अगेन हमने इसको सब्ट्रैक्ट करा, हमारे पास 45 आ गया, और 9 को हमने पुट डाउन किया है, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया है 6 टाइम्स, इसको राइट करा है 408। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने 6 को पुट डाउन करा है, फिर हमने अगेन करा है 7 विच इज 476। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने 7 को पुट डाउन करा है, फिर हमने करा है 5 टाइम्स विच इज 340, ठीक है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करा, रिमाइंडर में हमारा बच गया है 67, ठीक है। और जो हमारा क्वोटेंट आया है वो आया 47,675 बच्चों, ठीक है। सो आई होप आपको डिवाइड करना आ गया होगा कि आप किस तरीके से लार्ज नंबर को 2 डिजिट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो ये आपको कुछ इस तरीके से करना है सॉल्व।
और उसी पे बेस्ड बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर कनेक्टेड बाय वन और मोर ऑफ द सिंबल्स, यानी कि जो हमारे बच्चों नंबर्स होते हैं ये वन या उससे ज़्यादा, तो वो क्या होता है उसके वन या वन से ज़्यादा सिंबल से कनेक्ट होता है, एंड ऑफ इट कॉल्ड आ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, और उसको क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा 60 माइनस 48 डिवाइड 6 इंटू 4 प्लस 2। ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड द सिंप्लीफिकेशन। अब इनमें जब हम ऑपरेशन करते हैं बच्चों वो हमारा सिंप्लीफिकेशन कहलाता है ऑफ द एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू गेट अ यूनिक वैल्यू ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन। उसकी फिर हमें क्या मिलती है, यूनिक वैल्यू मिलती है। वी हैव परफॉर्म द ऑपरेशन स्ट्रिक्टली इन अ डिफाइन डेफिनेट ऑर्डर गिवन बिलो, यानी कि हमें एक ऑर्डर में इसको फॉलो करना होता है, मीन्स सोल्व करना होता है। वो क्या होता है कि सबसे पहले बच्चों जो भी हमारा इक्वेशन दी होती है सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसमें जो डिवीजन होती है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बच्चों मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, फिर हम करते हैं एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो ये हमारा एक रूल होता है जिसे आप एक ट्रिक के तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, बी केयरफुली, वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस ऑपरेशन। हम इस ऑर्डर को आगे पीछे करके चेंज नहीं कर सकते कि मैम पहले हम एडिशन कर लें उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देन डिवीजन एंड देन सब्ट्रैक्शन। नहीं, जिस ऑर्डर में बच्चों आपको ये दिया जाता है आपको उसी ऑर्डर में इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं वो रूल हमारा क्या कहता है। ठीक है, वो होता है बच्चों हमारा डी मास। ठीक है, डी मास स्टैंड डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो इसको हमने शॉर्ट में लिखा है डी मास। ठीक है, क्लियर है। आप इसको इस तरीके से छोटी सी स्पेलिंग से आप इसको लर्न कर सकते हो कि मैम पहले हम डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल में जैसे कि दिया हुआ है बच्चों, आपको यहाँ पे एक पूरी इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब आपको इसको क्या करना है, परफॉर्म करना है, इट मीन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, देन हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर हम करेंगे एडिशन और देन सब्ट्रैक्शन। आइए देखते हैं किस तरीके से। ठीक है, स्टेप 1 में क्या कहा है, फर्स्ट डिवाइड दिस बाय 5, यानी कि हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड करके हमारा आंसर आया 737। क्लियर है। उसके बाद बच्चों आपको करना है राइट इन द प्लेस ऑफ दिस, इसके प्लेस पर हमें ये लिखना है जो हमारा आया डिवाइड करके। फिर हमको करना है बच्चों, हमारा ये बचा। ठीक है, हमने सॉल्व कर दिया। सेकेंड स्टेप में क्या आया, मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, 4 से हमने किया इसको मल्टीप्लाई, हमारा आंसर ये आ गया। फिर हमने इसके प्लेस पर ये लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, फिर हमने करना है स्टेप 3 में एडिशन द नंबर हैविंग प्लस साइन बिफोर द टुगेदर एंड द नंबर हैविंग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन किस किस का करना है, इस नंबर का प्लस जो हमारा ये आया है उससे। ठीक है, सो सम ऑफ नंबर दिस, यानी कि हमने इस नंबर को सब प्लस किया है किससे। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये नंबर है हमने इसको इससे साइन से पहले किया है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके हमारा ये आ गया 49662। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको करना है बच्चों सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमें डिजिट दी हुई थी ये और हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सो आप देख सकते हैं हमारा क्या नंबर बचा था, हमारे पास आया था करने के बाद। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनी थी 4954 आ गया। ठीक है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है और लास्ट में हमारा जो आंसर आया वो ये आया है। ठीक है, we conclude from the above example that is a given expression solve in the sequence। हमने देखा कि हमने उसे एक सीक्वेंस में सॉल्व करा है ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन जो विच इज डी मास। क्लियर है बच्चों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर आपको एक छोटी सी इक्वेशन दी हुई है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बट एक चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों कि जो भी आप सॉल्व करो, ठीक है, जैसे कि हमने इसमें सॉल्व किया, पहले हमने डिवाइड किया तो डिवाइड के प्लेस पे हमें वो डिवीजन क्विटेंट रखना है अपना, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है,
उसी पे बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। कुछ एक्सप्रेशन आपको दिए हुए, आपको इन्हें इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ ब्रैकेट्स, यानी कि हम ब्रैकेट्स का किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। द ग्रुप सिंबल्स कॉल्ड ब्रैकेट्स, यानी कि इनका जो ग्रुप होता है, ठीक है, सिंबल्स का, उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स कहते हैं। आर यूज टू सेपरेट वेरियस पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, यानी कि हमारे एक्सप्रेशन में तरह तरीके से यूज होते हैं। देयर आर 4 काइंड ऑफ ब्रैकेट्स, 4 तरीके के बच्चों ब्रैकेट्स होते हैं। सबसे पहले होता है बार और विनकुलम, ठीक है, जो हमारा इस तरीके से दिखाई देता है। सेकंड होता है राउंड ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट है हमारा। उसके बाद है कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस, यानी कि कर्ली, इसमें क्या होता है, कर्ल होता है, ठीक है, थोड़ा सा, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट कहलाता है। क्लियर है। उसके बाद है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, ठीक है, जैसे कि एक स्क्वायर होता है उस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर है बच्चों आपका थोड़ा सा हम और इसको क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। वाइल सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन हैविंग ब्रैकेट्स, यानी कि अभी हमने विदाउट ब्रैकेट की एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है, ठीक है। उसमें क्या आते हैं, डिफरेंट वेरियस टाइप के हमारे सिंबल्स है। अब हम ब्रैकेट्स के साथ करेंगे। द टर्म इन ब्रैकेट्स आर टेकन एज इंडिपेंडेंट यूनिट्स, ठीक है, वो जो होता है इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं। वी सॉल्व देम सेपरेटली, उनको हम अलग से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर ऑफ वर्किंग विद ब्रैकेट्स, क्या हम ब्रैकेट्स में किस तरीके से हम काम करेंगे, सबसे पहले बार, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट, ठीक है। टू सिंप्लीफिकेशन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ब्रैकेट्स, एक्सप्रेशन में जब ब्रैकेट्स होंगे, वी मस्ट प्रोसीड इन द ऑर्डर लेटर ऑफ द वर्ड, यानी कि इस लेटर में, सॉरी, इस वर्ड में जो जो लेटर दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है बच्चों। आइए किस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं BODMAS, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बच्चों बोर्ड मास, ठीक है। BODMAS स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिस्पेक्टिवली। बच्चों आप यहाँ से तो आप जानते ही हो, डी मास यहाँ से ऐड हो गया है, ठीक है, यहाँ से क्या ऐड हुआ है, ब्रैकेट्स ऑफ। अब आप इसमें एक वर्ड हो देख रहे हो बच्चों, ऑफ, ठीक है, तो इस चीज का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। जहां पर भी आपको ये मिलेगा, आप ब्रैकेट के बाद सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ना कि डिवीजन को, ठीक है बच्चों। चलिए ये है, उसके बाद एक छोटा सा नोट है, इसे पढ़ लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी साइन बिफोर ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट से पहले यदि कोई साइन नहीं होता है, वी टेक द साइन एज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो हम उसको क्या लेते हैं, एज अ मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है बच्चों, तो हम इसको क्या लेंगे, एज अ मल्टीप्लिकेशन। हम यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको बच्चों इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसमें नई चीज़ें सीखी हैं, उसी जो बच्चों अभी हमने देखा एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका हमारा वही है, ठीक है, आपको बस इसको सिंपली सॉल्व करना है। क्लियर, ठीक है, ये बच्चों चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है, जिसमें हमने लार्ज नंबर्स के साथ साथ हमने सारे अपने ऑपरेशंस को सीखा है, ठीक है। ये वीडियो बच्चों यहीं पर फिनिश करते हैं, इस चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।